नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है आपको काफ़ी गर्म है। और जैसा कि आपको पता है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जा चुका है। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। क्या कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आपको ऑर्डर कॉपी है। लगभग आपको 36 पन्नों का ये आपको ऑर्डर है और क्या कुछ इसमें कहा गया है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट मिले। हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि बीएड कहाँ बाहर होगा, कहाँ आपको अंदर होगा, क्या रहेगी इसकी सच्चाई, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आपको ऑर्डर है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऑर्डर कॉपी है। क्या कुछ इस ऑर्डर में लिखा गया है, सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। बीएड के बारे में बात करने वाले हैं, डीएलएड के बारे में बात करने वाले हैं, एनसीटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीटी को क्या कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीएड वालों को क्या कुछ कहा, डीएलएड क्यों वैलिड है इसके बारे में बात कहा गया है और बीएड क्यों आपको बाहर होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। कहाँ बाहर होगा, कहाँ शामिल होगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है, झारखंड में शिक्षक बहाली होने वाली है, DSSB की आपको बहाली आने वाली है। तो कहाँ पर क्या कुछ आपको वैलिड होगा, कहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन सब के बारे में हम लोग इसके जजमेंट को देखने वाले हैं कि क्या कुछ आपको जजमेंट में कहा गया है। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। और भी बहुत ही लंबा चौड़ा ये आपको डिसीजन है। लगभग आपको मैं बता दूं कि ये लगभग आपको 46 पेजों का आपको ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो क्या कुछ इन 46 पेजों में आपको कहा गया है, जो आपको मुद्दे की बात है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पर फ़ायदा या नुकसान के बारे में बात कही गई है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आमतौर पर आपको पता ही है कि अब यहाँ पर बीएड को नुकसान ही नुकसान है प्राथमिक को लेकर के। और प्राथमिक में डीएलएड बीटीसी जो भी आपको हैं वही आपको यहाँ पर वैलिड रहने वाले हैं। डिप्लोमा जो भी आपको हैं वो आपको वैलिड रहने वाले हैं। हम लोग बात करें कि एनसीईटी जो भी आपको है उसने क्यों आपको बीएड को इसमें शामिल किया था उसके बारे में। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको सरकार का दबाव था, केंद्र सरकार के दबाव के कारण आपको यहाँ पर बीएड को आपको मौका एनसीईटी ने दिया था और साथ साथ 6 महीने का बीज कोर्स के बारे में आपको प्रावधान किया गया था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी दबाव आपको नहीं चलने वाला है और स्वच्छंद रूप से अब इसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है। यूँ उस समय भी आपको हम लोग बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी, तो बीएड को शामिल करने के जो आपको मूड में एनसीईटी नहीं था, लेकिन उस पर आपको सरकार का दबाव था जिसके कारण आपको बीएड इसमें शामिल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र आपको काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर बताया गया है। सब कुछ आपको दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं टेट सॉल्यूशन, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आप अक्षरशः पढ़ करके देख सकते हैं। यदि मैं इसे आपको पढ़ करके लगूँ बताने तो काफ़ी ही आपका लंबा हो जाने वाला है ये वीडियो, तो ऐसा मैं आपको नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण एक छोटा सा जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव उसमें है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इतना लंबा, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ही लंबा आपको ये है, तो इतना कुछ को पढ़ करके आपको बताना संभव नहीं है। तो जो इसमें आपको मेन पॉइंट है उसके बारे में चलिए हम बता देते हैं और उसके बाद ये आपका सेशन समाप्त होगा। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल से इन्फॉर्मेशन देखते हैं हिंदी में कि क्या कुछ आपको कहा गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये 46 पेज का टोटल आपको जजमेंट है। तो चलिए इसके हिंदी वर्जन को देखते हैं कि कहाँ पर आपको क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी है उसी का हिंदी रूपांतरण है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हीं का हमने यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी रूपांतरण किया हुआ है। कुछ यहाँ पर मिस्टेक हैं जो आपको कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ पर शब्दों में थोड़ा सा तालमेल की कमी है, गूगल ने अच्छे से ट्रांसलेट इसे नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए योग्यता एक नीतिगत निर्णय है।
हमारा कहना होगा कि यह निर्णय सही नहीं है, क्योंकि यह इसके विपरीत है। अधिनियम का उद्देश्य वास्तव में यह इसकी मूल भावना के विपरीत है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार, दोस्तों यहाँ पर जो एनसीईटी के द्वारा आपको बीएड को मौका मिला था, उसी के बारे में यहाँ पर बात कही गई थी, जो आपको मूल भावना के विरुद्ध है। अनुच्छेद 21A यह अधिनियम के विशिष्ट अधिदेश के विरुद्ध है, जो निःशुल्क, अनिवार्य और सार्थक प्राथमिक शिक्षा का आह्वान करता है। बच्चों को बीएड को शामिल करके शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में प्राइमरी स्कूल के खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है। जो आपको यहाँ पर केंद्र सरकार के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा ही आपको एनसीईटी के यहाँ पर बात की जाए जबरन यहाँ पर मान्यता मिली बीएड को आपको प्राथमिक में। संविधान और कानूनों के प्रावधान एक ही तर्क दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा बीएड जैसी योग्यता है कि यह एक उच्च योग्यता है। जो आपको बात कही गई है यहाँ पर बीएड एक उच्च योग्यता है, यह हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है, ये सही बात नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात को, और अधिसूचना को सही ढंग से रद्द कर दिया गया है। जो भी आपको एनसीईटी की अधिसूचना जारी की गई थी 2018 में, उसको आपको रद्द कर दिया जा चुका है और निर्णय लिया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ को बरकरार रखना होगा, जो कि आपको राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि यहाँ पर जो बीएड वैलिड नहीं होने वाला है प्राथमिक में, उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया है। अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 का स्वतंत्र निर्णय ये नहीं है जो निर्णय आपको दिया गया था। एनसीईटी ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया, लेकिन वह केवल इसका पालन करती है। जो आपको ये निर्णय है इसका पालन करती है। वास्तव में जो एनसीईटी थी उस समय इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन सरकार के दबाव के कारण इसे शामिल किया गया और ब्रिज कोर्स के साथी से कहा गया। केंद्र सरकार का निर्देश एक ऐसा निर्देश जो विफल रहा। दिन की वस्तुगत वास्तविकताओं को ध्यान रखें। इसमें थोड़ा सा दोस्तों शब्दों का मिसप्रिंट हो जा रहा है, जो कि आपको गूगल समझ नहीं पाता है कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। उपरोक्त निश्चय करने के बाद हम सभी एक समान हैं। यह भी माना जाता है कि राजस्थान राज्य था बीएड, ये सभी की यहाँ पर बातें कही गई हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि अनुसार अभ्यर्थियों को योग्य अभ्यर्थी के रूप में शामिल किया गया है। एनसीईटी के वैधानिक अधिसूचना के बाध्यकारी थी राजस्थान सरकार तक, जो भी आपको राजस्थान में यहाँ पर निर्णय आई थी। हमारी राय है कि राज्य सरकार यहाँ पर के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय अधिसूचना को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, भले ही राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा अधिसूचना असंवैधानिक है या किसी भी कारण से अवैध है। इसे नज़रअंदाज करने से पहले सक्षम अदालत द्वारा इसे रोक दिया जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय के ने ऊपर जो कहा था वह यही है जो मैंने आपको बता दिया। यह स्थिति यह है कि एक कानून जो सक्षम व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है विधायिका तब तक वैध है जब तक इसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। जो भी आपको यहाँ पर ऊपर राजस्थान न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में बात कही गई है और अपीलें जितनी भी आपको खारिज की जाती हैं और निर्णय सुनाया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 25/11/2021 को बरकरार रखा गया है। जो भी आपको राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा आपको फैसला सुनाया गया था उसी को बरकरार रखा गया है। यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को रद्द कर दिया गया है, जो भी आपको अधिसूचना एनसीईटी के द्वारा जारी किया गया था। और यहाँ पर याचिकाएं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा आपको किया जाता है। उपरोक्त आदेश के आलोक में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको लिखा गया है। अनिरुद्ध बोस है और यहाँ पर इन जज हैं दो जजों की एक खंडपीठ ने इस विषय को आपको सुनवाई में लिया था। दोस्तों ये थे मैटर और मैं आपको बता दूं कि ये निश्चित रूप से आपको रद्द हो चुका है। अब बात ठहरी यहाँ पर बिहार के बारे में, तो बिहार में क्या फॉर्म भरा जा चुका है, क्या होगा क्या कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशल कुछ प्रावधान होते हैं। राज्य सरकार यदि चाहे तो बीएड को शामिल कर सकता है, लेकिन वो तो अब सरकार के हाथ में है कि क्या कुछ है, बीएड को बहाल कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपको सर्वोपरि है। ये तो आपको यदि अपना जो अधिकार है उस अधिकार को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके पक्ष में यदि सरकार जाती है तो निश्चित रूप से आपको बीएड बिहार से आपको बाहर हो जाने वाला है प्राथमिक से। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।